नमस्कार। लाइव यूपी पत्रिका में आज ऐसे व्यक्ति को सामने ला रहे हैं हम जो गोनार्थ की धरती, जहां पर प्रभु श्री राम की गायें चरने आती थी, उस क्षेत्र से हम एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करता हुआ दिख रहा है। आज हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां आज सभी सारे जितने भी लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के लिए आतुर हैं। ताजा उदाहरण आज सुबह सुबह ही बहुत सारे लोग सपा और भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन एक गोंडा में एक ऐसा विधानसभा हम देख रहे हैं जो पिछले दशक से एक कार्यकर्ता, एक आम नागरिकों के लिए जुझारू होकर दिन रात एक करके वो लगा रहता है बिना किसी लाभ के। लेकिन आज लाभ उसको दिखाई पड़ रहा है, साक्षात दिखाई पड़ रहा है। उसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों परेशान हैं। ऐसे व्यक्ति से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपसे बताएंगे कि जो व्यक्ति से हम चर्चा करेंगे उसके बैकग्राउंड पे जाते हैं, उस विधानसभा के बैकग्राउंड पे हम जाते हैं। वो विधानसभा कटरा विधानसभा कहलाता है, जो कि ब्राह्मण बाहुल्य है। हम चर्चा कर रहे थे कटरा विधानसभा की। कटरा विधानसभा गोंडा जनपद में कटरा बाजार के नाम से जाना जाता है, जो कि वहां पर मौजूदा स्थिति में ब्राह्मण सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। जात की राजनीति होती ही है, जात की राजनीति करना भी होता है, सभी पार्टियों को करना होता है। लेकिन इस कटरा बाजार विधानसभा में अगर हम देखते चले तो भाजपा का एक छत्र राज रहा है। फिर वो कोई भी हो, वो उसको जीत उसकी मिलती रहती है। लेकिन इस बार पिछले दशक से एक नेता जो उभर करके आए हैं जमीनी स्तर पर, वो सभी की नींद उड़ा दिए हैं। चाहे फिर वो सपा पार्टी के नेतागण हो, चाहे भाजपा के विधायकगण हो, क्योंकि वो जमीनी स्तर पे 24 घंटे नहीं कहा जा सकता, लेकिन 18 घंटे वो लोगों के बीच में रहते हैं। लोग उनको जिस तरह से हमने अपना सर्वे कराया, उस स्तर पे हमने देखा कि उनकी पकड़ आम जनता में बहुत तेजी से है। ऐसे व्यक्ति आज हमारे साथ में हैं और हम चर्चा करेंगे उनसे, कुछ जानेंगे कि आप किस स्तर पे मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप पक्ष के साथ होकर के पक्ष का ही टिकट मांग रहे हैं, भाजपा में आप हैं और भाजपा से ही टिकट मांग रहे हैं। ऐसे ही हमारे बीच में विनोद शुक्ला जी हैं, जिनको हम आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे और चर्चा करेंगे कुछ जानकारी जानने के लिए। धन्यवाद आप सब। जैसे हमारी जो व्यूअर्स है वो जानना चाह रही है कि आप पिछले 10 सालों से आप कटरा बाजार विधानसभा को लेकर के आप दिन रात एक किए रहते हैं। कटरा बाजार विधानसभा में ही आप क्यों इतने लगे रहते हैं? कटरा बाजार विधानसभा मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है। मैंने यहाँ जन्म लिया, लेकिन बड़ी पीड़ा रही है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरे गांव तक बिजली पहुंच पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में, आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे गांव तक सड़क पहुंच पाई। इसी बिजली के अभाव में जब हम जैसे एक सामान्य व्यक्ति के यहाँ बिजली, सड़क आज़ादी के 70 सालों तक नहीं पहुंच पाई, जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, योगी आदित्यनाथ जी जब हमारे मुख्यमंत्री हुए, तब जाकर के मेरे गांव को अगर सड़क और बिजली मिल पाई, तो ऐसे हजारों गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, अनुसूचितों के जो गांव हैं, जहां पर आज भी आवास पूरी तरह से नहीं हो पाए, उन सब के हक की लड़ाई के बारे में सोच करके मैं राजनीति में आया। राजनीति में आने का मेरा एक ही लक्ष्य है कि कटरा बाजार विधानसभा को इस देश के ही नहीं बल्कि इस पूरे विश्व में एक ऐसे मानचित्र पर लाके खड़ा कर पाऊं कि कटरा बाजार विधानसभा बोलते ही व्यक्ति बता दे कि हाँ, कटरा बाजार विधानसभा गोंडा जनपद की एक विधानसभा है। अच्छा विनोद जी, ये हम देखते आए हैं जो भी प्रत्याशी आता है बहुत सारी योजनाएं लेकर आता है, तो आपकी भी कुछ योजनाएं होंगी कटरा विधानसभा के लिए जो आप पब्लिक के लिए देना चाह रहे हैं? पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं कोई प्रत्याशी नहीं हूं। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं
और मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद गरीबों के हितों में, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, अनुसूचित गरीबों के हित में जो फैसले लिए गए हैं, उनके लिए जो सुविधाएं केंद्र सरकार के द्वारा, जो राज्य सरकार के द्वारा 2017 में हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनी प्रचंड बहुमत के साथ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार गरीबों के लिए काम किया है, उनके गरीबों को जो योजनाएं मिल रही हैं उसका लाभ उन तक पहुंचाने के लिए मैं गांव गांव घर घर तक जा रहा हूं कि गरीबों को उसका लाभ मिल पाए, गरीबों को उसका हक मिल पाए, उसका हक कोई इधर से उधर न कर पाए, इसलिए मैं उनके बीच। अच्छा विनोद जी, हम जैसे देख रहे हैं, आपने मना किया अभी कि आप प्रत्याशी के तौर पे नहीं हैं, लेकिन जो वहां पे हमने सर्वे कराया, जो जन समर्थन आपको मिल रहा है, लोग आपके नामों की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या आप जो है भाजपा से ही उम्मीदवार रहेंगे या क्या प्लानिंग क्या है? देखिए, जो आपने भी कहा कि लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि मेरे देवतुल्य कटरा वासियों ने मुझे इस लायक समझा, इतना स्नेह, इतना प्यार दिया। पिछले 10 वर्षों की मेरी मेहनत का फल यही है कि कटरा वासी मुझे बहुत प्यार करते हैं। कटरा का हर घर ऐसा लगता है कि मैं उस घर का बेटा हूँ। मुझे ऐसा लगता है हर युवाओं से जब मिलता हूँ कि मैं उसका भाई हूँ। यही मेरी पूंजी है। अच्छा विनोद जी, मान लीजिए कि कटरावासी आपके ऊपर आशीर्वाद दें, आप प्रत्याशी बनते हैं अगर, तो आपको वो आशीर्वाद देते हैं, आप जीतते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे कटरा बाजार वासियों के लिए? कुछ आपके पास कार्य योजना होगी? देखिए, सर्वप्रथम तो प्रत्याशी बनना ना बनना ये पार्टी पर निर्भर है। मैं भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है उसका कार्यकर्ता हूँ, और यही मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं जो भी हूँ, जहाँ कुछ भी जाना जाता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। एक ईमानदार पार्टी, जिस पार्टी की एक अपनी छवि है, उसका कार्यकर्ता हूँ। और ये एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बूथ स्तर से काम करते हुए एक गरीब के घर का बेटा, एक चाय वाले के घर का, चाय वाला का काम करने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बना। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पदों पर लोग पहुंचे। हम लोग अभी पश्चिम बंगाल चुनाव में थे, जो अभी पिछला पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ है। एक घर में काम करने वाली, जो घर की एक काम करती है दूसरों के घरों में, ऐसी एक महिला को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वो विधायक बन करके आई। तो ये ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने एक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। ऐसी पार्टी का मैं सदस्य हूं, ऐसे पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। पार्टी अगर मुझे अवसर देगी, पार्टी को अगर लगेगा कि कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में विनोद शुक्ला को प्रत्याशी बनाने से, ये तो बहुत दूर की बात है। जी जी। तो पार्टी की अगर आज्ञा होगी तो आज्ञा सलाखों पर है, सेवा करके वो अवसर। विनोद जी, अभी आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, तो हमारे पास कई सारे जो वहां पे सर्वे कराया गया उसमें बहुत सारी चीजें आई। तो अभी आप जैसे किसी पद पे नहीं है, उच्च पद पे नहीं है उस विधानसभा के लिए, लेकिन वहां पे हमको ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो उन्होंने कहा कि विनोद शुक्ला जी ने हमारा रोजगार लगा दिया, हमारे परिवार के, हमारे बेटे का रोजगार लग गया, जो जॉब हो गया है पश्चिम बंगाल। तो वहां से आपका क्या है पश्चिम बंगाल में? ऐसा रहा कि मैं बचपन में ही, मेरे पिताजी सरकारी जॉब में थे, सर्वे ऑफ इंडिया में, तो बचपन में ही पढ़ने के लिए वहाँ चला गया था और पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, व्यवसाय किया, व्यवसाय भी सक्सेसफुल रहा और बड़ी मेहनत, बड़ी शिद्दत के साथ एक ऐसे प्रदेश में जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश, उसमें खासतौर पर अवध क्षेत्र के बहुत कम लोग रहते हैं, जी जी। बिना किसी सपोर्ट के, ईश्वर का सपोर्ट रहा और व्यवसाय में एक हद तक मैं जहाँ तक सफल हो पाया। लेकिन जब अपने घर आता, अपने परिवारों के बीच आता, अपने गांव आता, तो यहाँ के अभावों को देखकर मन के अंदर एक पीड़ा रहती कि व्यापार के सिलसिले में हम लोग पूरे देश का भ्रमण किया करते थे, इसी उत्तर प्रदेश के और जिलों का, लेकिन लगा कि हमारा जिला, हमारी विधानसभा बहुत पिछड़ी है। यहाँ गरीबी आज भी बहुत ज्यादा है। आज भी बेटियों के विवाह में लोगों को कर्ज उठाने पड़ते हैं। आज भी साहूकारों के चंगुल से हमारे यहाँ के लोग बचे नहीं। ये भाजपा सरकार में भी हो रहा है सर? भाजपा सरकार ने तो बहुत कुछ दिया है उत्तर प्रदेश को। हमारे यहाँ गोंडा को खासतौर पर मेडिकल कॉलेज दिया भाजपा की सरकार ने। भाजपा की सरकार में गांव गांव बिजली लग गई, गांव गांव सड़कों में का जाल बिछ गया। कुछ लोग कहते थे अपने, आपके विधानसभा में भी काम हुआ होगा? बहुत काम हुए हमारे विधानसभा में। हमारे आदरणीय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने काफ़ी सड़कें हमारी विधानसभा को दी है। और अब कोई ऐसा गांव, ऐसा घर नहीं बचा है जहां सड़कें नहीं गई हैं। और अगर कुछ काम बाकी रह जाएगा तो आने वाले 2022 की विधानसभा के बाद उस काम को भी इतने हद तक कर दिया जाएगा कि गांव गांव आरसीसी लग जाएगी, हर गांव हर घर में कोई काम ही नहीं बचेगा। तो ये थे कटरा बाजार विधानसभा से विनोद कुमार शुक्ला जी, जो कि अपने आप को प्रत्याशी तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्र की गणना माने, चाहे वो पक्ष का हो, विधायक हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, वो सब की लड़ाई अपने आप को इन्हीं से मानते हैं। जो हमने देखा कटरा बाजार विधानसभा को लेकर के, वहां पे ब्राह्मण बाहुल्य है क्षेत्र है, वो ब्राह्मण बाहुल्य है। और हमारे ख्याल से विनोद शुक्ला जी को ब्राह्मण के साथ सभी जातियों का, पिछड़े वर्गों का, सभी वर्गों का मिल रहा है कि हो सकता है ये टिकट पाने में भी सफल हो जाए। और जिस स्तर से कार्य कर रहे हैं, क्षेत्रवासियों को बिना किसी पद पे आप कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिए हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं। आप निरंतर आगे बढ़िए, किसी भी मार्ग पे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।